वर्किंग ऑफ ई मोसफेट। ई मतलब एनहेंसमेंट, मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी कि जो हमारा ई मोसफेट होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है। सबसे पहले जो पी टाइप सबस्ट्रेट होते हैं उसमें हम एन सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं और इसके बीच में कोई चैनल नहीं होता। इसके ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है जो एज ए इंसुलेटर वर्क करती है और उसके ऊपर एक मेटेलिक लेयर होती है जो एल्यूमिनियम या किसी भी मेटल की हो सकती है और इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन, जिनके थ्रू हम इसमें चार्ज को फ्लो करवाते हैं। और जब हम इसमें कनेक्शन देते हैं ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट करते हैं, यानी गेट को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट करेंगे। जब हम सोर्स और ड्रेन को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हमने सोर्स और ड्रेन को वीडीडी सप्लाई प्रोवाइड की है, ड्रेन पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू सोर्स जबकि सोर्स नेगेटिव है। इसमें क्या होगा कि जब हम गेट पे कोई भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते, गेट पे जब कोई भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते तब भी हमारा क्या होता है, ड्रेन पे कोई करंट फ्लो होता है और उस करंट को हम ड्रेन करंट बोलते हैं। इसमें 2 पीएन जंक्शंस होते हैं, एक तो पीएन और पीएन। ये बैक टू बैक आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में कोई चैनल नहीं होता, यानी कि ड्रेन और सोर्स को जोड़ने के लिए बीच में कोई चैनल नहीं होता है। और ये दोनों जो पीएन जंक्शंस होते हैं एक टाइम में सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और दूसरा रिवर्स बायस होता है। यानी कि अगर सोर्स सबस्ट्रेट जंक्शन में कोई सप्लाई प्रोवाइड है तो वही फॉरवर्ड बायस रहेगा, ड्रेन सबस्ट्रेट जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस रहेगा। दोनों एक साथ फॉरवर्ड बायस नहीं होते। और अगर हम गेट पे पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड कर दें, यानी वीजीजी सप्लाई जो कि हमने गेट पे प्रोवाइड की है, तो ये गेट को फॉरवर्ड बायस कर रही है। इसमें क्या होगा कि जब गेट को हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे क्योंकि हमने जो पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड की है उसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे। और इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन क्या होगा कि ये जो चार्जेस होते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये बीच में जो लेयर है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है जो कि इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे और ज्यादा चार्ज यहाँ पे क्रिएट होंगे। अगर हम गेट पे और सप्लाई प्रोवाइड कर दें, उसे और फॉरवर्ड बायस कर दें, जैसे कि ई मोसफेट हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, अगर गेट को और फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होंगे, इनके बीच में ड्रेन और सोर्स के जो एन रीजन जो डोपिंग थी उनके बीच में क्रिएट होने लग जाएंगे और एक रीजन क्रिएट कर लेंगे जो कि ड्रेन और सोर्स को अटैच करेगा। ये एक चैनल प्रोड्यूस करेंगे जो ड्रेन और सोर्स को क्या करेगा, अटैच करेगा और इनके बीच में एक लेयर बनेगी। ये जो लेयर होती है, ये जो चार्जेस की जो लेयर बनती है, क्योंकि ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है ये इंसुलेटर वर्क कर रही है, चार्ज को फ्लो नहीं होने दे रही, इसलिए इन दोनों के बीच में एक लेयर बन जाती है चार्जेस की। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और इसको इन्वर्जन लेयर बोलते हैं। अगर जैसे कि जो हमारा ड्रेन करंट होता है उसमें से फिर फ्लो होगा, ड्रेन करंट तो फ्लो होगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। जो स्ट्रेंथ होती है ड्रेन करंट की वो डिपेंड करती है हमारे चैनल के रेजिस्टेंस पे, यानी कि सोर्स और ड्रेन के बीच में एक तरह से एक चैनल बन जाएगा। और जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ड्रेन करंट की वो डिपेंड करेगी हमारे चैनल के रेजिस्टेंस पे। और जो टर्न्स होते हैं यानी नंबर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट होते हैं वो डिपेंड करेगा, यानी जितने नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड करेगी हमारे गेट पे सप्लाई पे, हमने गेट पे कितनी सप्लाई प्रोवाइड की है। ये हमारी इंड्यूस्ड एन चैनल प्रोड्यूस करेगा सोर्स और ड्रेन के बीच में। जो हमारे गेट और सोर्स वोल्टेज होती है, यानी कि जो हम गेट और सोर्स पे वोल्टेज देते हैं,
वो मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज जो कि चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि जहाँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो, उसको हम बोलते हैं गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी कि जिस वोल्टेज पे चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, अपने गेट और सोर्स वोल्टेज को। और अगर हमारा जो गेट सोर्स वोल्टेज, जो हम यहाँ पे गेट और सोर्स पे जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ये क्या हो जाए, कम हो जाए अपनी पर्टिकुलर वैल्यू से, यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाए, उस टाइम पे क्या होगा, ड्रेन करंट जीरो हो जाएगा, ड्रेन करंट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर गेट सोर्स वोल्टेज एक्सीड कर जाए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो क्या होगा कि हमारी एक इन्वर्जन लेयर प्रोड्यूस होगी, जैसे कि हमने बात की थी, यानी ये वर्क करेगा और यहाँ पे एक इन्वर्जन लेयर प्रोड्यूस होगी जो सोर्स और ड्रेन को जोड़ेगी, एक चैनल बना लेगा यहाँ पे। और ई मोसफेट क्या होता है, नॉर्मली ऑफ हो जाता है जब ड्रेन और सोर्स की वोल्टेज जीरो हो जाती है। जो हमारा जेफेट होता है और डीई यानी डिप्लीशन मोसफेट होता है, अगर उन दोनों में अगर गेट और सोर्स वोल्टेज जीरो हो जाती है तो वो ऑन कंडीशन में होता है। लेकिन एनहेंसमेंट मोसफेट यानी ई मोसफेट में अगर गेट और सोर्स की वोल्टेज जीरो हो जाए तो हमारा जो सर्किट है वो क्या होगा, नॉर्मली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करेगा। और जो हमारा जेफेट और डीई मोसफेट होते हैं वो रिवर्स बायस में भी वर्क करते हैं।